सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल शिखर दवाई वाला को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर दवाई वाला में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसी चीज़ की जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, स्पेशली वुमेन कैटेगरी, SC ST कैटेगरी एंड दिव्यांग लोगों के लिए। दोस्तों, एक परियोजना है जिसमें सरकार आपको एक मेडिकल स्टोर, जिसको जन औषधि केंद्र कहते हैं, खोलने के लिए 2 लाख रुपए आपको सब्सिडी के रूप में देगी, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे कि कैसे आप उस का फ़ायदा उठा सकते हैं, कैसे आप सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, अब 1 बाई 1 सारे पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें हम लोग कौन कौन से पॉइंट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना क्या है, इसके बारे में बताएंगे। उसके बाद क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपको क्या क्या चाहिए होता है, उसके बाद कितना मार्जिन और इंसेंटिव होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जन औषधि केंद्र के बारे में, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसकी ओपनिंग करने के लिए, और क्या इम्पोर्टेंट पैरामीटर होते हैं, ऑपरेटिंग टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ीस की, कितनी एप्लीकेशन फ़ीस पड़ती हैं। फिर हम लोग बात करेंगे फॉर्मेट, एप्लीकेशन फॉर्मेट और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद इसको जो ऑर्गेनाइज़ करवाता है या जो कंट्रोल करता है वो करता है PMBI। दोस्तों, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना एक ऐसी परियोजना है जिसमें हम लोग जेनरिक दवाइयों को बहुत ही किफ़ायती दामों में सेल करते हैं। इसमें गवर्नमेंट हमारी सहायता करती है, गवर्नमेंट हमको सब्सिडी देती है और उनका जो थेरेपेटिक इफ़ेक्ट होता है वो इक्वली होता है, क्योंकि कई सारी दवाइयाँ जो हैं वो काफ़ी महंगी होती हैं, उनकी MRP ज़्यादा होती हैं। बट प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र में आपको दवाइयों की MRP काफ़ी लो मिलेगी। उसके साथ साथ गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी। 23 अप्रैल 2008 को इसको स्टार्ट किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव था कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में, हर रूरल एरिया में आपको जन औषधि केंद्र हों, इसमें आप जो गरीबों की हेल्प हो सके। 734 डिस्ट्रिक्ट में जो है इन लोगों ने एक्सटेंड करने का प्लान किया हुआ है। कई सारी डिस्ट्रिक्ट खाली पड़ी हुई हैं। दोस्तों, आप इन खाली डिस्ट्रिक्ट्स में अपना जन औषधि केंद्र स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए सरकार आपको सब्सिडी देगी। इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, जो एप्लीकेंट होना चाहिए वो B फॉर्म या D फॉर्म की डिग्री होनी चाहिए उसके पास, या फिर उसके अलावा ऑप्शन है कि जो आप एम्प्लॉय रख रहे हैं वो D फॉर्म या B फॉर्म होना चाहिए। और वो जब एप्लीकेशन सबमिट करें तब उसके पास प्रूफ होना चाहिए। प्रूफ का मतलब उसके पास फार्मासिस्ट की लाइसेंस होनी चाहिए, फार्मासिस्ट होना चाहिए वो। उसके साथ साथ जो NGOs होते हैं या उनमें जो वर्कर्स होने चाहिए या जो एम्प्लॉय होना चाहिए, उसके नाम पे उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और ये एप्लीकेशन जब सबमिट करेंगे तो वहाँ पे भी जो एम्प्लॉय होगा उसकी ID प्रूफ हम लोगों को सबमिट करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए भी। और एक प्रेफर एजेंसी होती है जो NGOs वगैरह हैं या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए भी सेम कंडीशन होगी। जो भी इंडिविजुअल होगा उसको अपनी फार्मेसी की डिग्री या रजिस्ट्रेशन दिखाना होगा। दोस्तों, इसके बाद हम लोग बात करते हैं मार्जिन इंसेंटिव की, कितना मार्जिन होता है। दोस्तों, जो भी ऑपरेटिंग एजेंसी होती है जो PMBI को ऑपरेट करती है वो 20% का मार्जिन देती है आपको ऑन MRP पे। सपोज डेट की अगर MRP 100 रुपये है तो वो आपको दवा जो है वो 80 रुपये की ही बिल होके आएगी। आप उसको MRP पे बेच सकते हैं। 100% का 20% का मार्जिन आपको इसमें मिलता है। दोस्तों, इसके साथ साथ अब हम लोग बात करेंगे इंसेंटिव्स की। इसमें जो है अलग अलग तरह के इंसेंटिव्स मिलते हैं। इंसेंटिव्स जो है वो 2 टाइप के होते हैं, एक नॉर्मल इंसेंटिव और एक स्पेशल इंसेंटिव। जो नॉर्मल इंसेंटिव होता है वो जैसे जो भी प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र को रन कर रहा है या जो फार्मासिस्ट है उसको 15% टोटल परचेस का। सपोज दैट अगर आपने जो PMBI है जहाँ जो इसको ऑर्गेनाइज़ करवाती है, कंट्रोल करती है, वहाँ से अगर आपने जो मेडिसिन्स ली हुई हैं 1 लाख रुपए की, तो 15% मतलब 15,000 रुपये महीने आपको उसमें से सरकार देगी। 15,000 रुपये आपको पर मंथ देगी आपकी टोटल परचेसिंग पे। और उसके साथ साथ इसकी लिमिट है अप टू 5 लाख। 5 लाख जब आपके हो जाएंगे तो आपको सरकार देना, ये जो 15,000 रुपये पर मंथ हैं ये देना बंद कर देगी। और इसके लिए जो है वुमेन और जो SC ST कैटेगरीज़ हैं इन लोगों के लिए भी यही चीज़ अप्लाई होगी। दोस्तों, इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्पेशल इंसेंटिव की। दोस्तों, ये जो इंसेंटिव है ये सबसे ख़ास है। ये कुछ लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़ास है, जैसे वुमेंस एंटरप्रेन्योर्स जो हमारे हैं, दिव्यांग हैं जो, और जो कैटेगरी SC या ST से बिलोंग करते हैं, उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। इसके अलावा जो कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं नीति आयोग में, उसके लिए भी इन लोगों ने स्पेशल इंसेंटिव रखा है। जो स्पेशल इंसेंटिव हैं वो 2 लाख रुपए सरकार आपको नॉर्मल इंसेंटिव के अलावा, जो नॉर्मल इंसेंटिव आपको 15% मिल रहा था उसके अलावा सरकार आपको 2 लाख रुपए देगी। जिसमें से जो 2 लाख रुपए किस फॉर्म में मिलेंगे, एक मिलेंगे 1.5 लाख रुपए का आपको फर्नीचर
और जो भी दुकान का काम होगा उसके लिए, और 50,000 रुपये मिलेंगे आपको कंप्यूटर और इंटरनेट, प्रिंटर और स्कैनर के लिए। दोस्तों इन सारी चीज़ों के आपको बिल, ओरिजिनल बिल आपको सबमिट करने पड़ेंगे वेबसाइट पे, तभी आपका जो है ये इंसेंटिव मिलेगा, आपकी बैंक अकाउंट में आ जाएगा। इसके लिए जो भी बिल होंगे वो आपको ओरिजिनली आपको सेंड करने पड़ेंगे। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स की कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स पड़ती है पीएम प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र को खोलने के लिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 120 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए होता है, जो कि प्रॉपर लीज मतलब स्टैम्प पे लीज पे होना चाहिए 4% स्टैम्प ड्यूटी के साथ। इसके अलावा जो है फार्मासिस्ट जो भी प्रूफ होना चाहिए, फार्मासिस्ट का लाइसेंस होना चाहिए और जो भी स्टेट का है वहाँ का होना चाहिए। उसके अलावा अब हम लोग बात करते हैं इसमें एप्लीकेशन फ़ॉर्म की। जो एप्लीकेशन फ़ॉर्म है उसकी फ़ीस 5,000 रुपये है, वो सबमिट करनी पड़ती है। इसके अलावा अब हम लोग बात करेंगे क्या क्या ऑपरेटिंग टर्म्स एंड कंडीशन है। इसको ऑपरेट करने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले तो ड्रग लाइसेंस होना चाहिए, जिसका नाम जिस नेम से होना चाहिए वो होना चाहिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र। आप अपने नाम से नहीं ऑपरेट कर सकते हैं। और ड्रग स्टोर को रन करने के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें होती वो सारी कंडीशंस भी यहाँ पे अप्लाई होंगी। इसके अलावा जो है जो भी प्रोप्राइटर होगा अलॉटमेंटर, उसके अलावा कोई भी चीज़ वो दूसरी चीज़ नहीं सेल कर सकता। सपोज दैट कि जो भी मेडिसिन वो सेल करेगा वो पीएमबीआई से ही होनी चाहिए, मतलब प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र वाली ही होनी चाहिए। आप अपनी मेडिसिन को वहाँ पर सेल नहीं कर सकते। और सेल्फ अलाइड मेडिसिन को कॉमनली नहीं बेच सकते हैं। जो कॉमन मेडिसिन होती हैं वो सारी मेडिसिन उसमें आ जाती हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में सारी मेडिसिन कवर हो जाती हैं। आपको जो है एडवांस में पेमेंट्स, गुड्स जो भी आएंगे उसका एडवांस में पेमेंट करना होता है। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग एप्लीकेशन फ़ीस की। एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो नॉन रिफंडेबल होती है, जो 5,000 रुपये होती है, जो कि फॉर्म के साथ, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही सबमिट होती है। दोस्तों जो एप्लीकेशन फ़ीस है ये जो हमारी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर जो लेडीज़ हैं अपना काम स्टार्ट करना चाहती हैं उनके लिए, SC ST भाई और जो हमारी दिव्यांग भाई हैं उनके लिए ये फ़ीस बिल्कुल फ्री है। गवर्नमेंट की तरफ को आपको ये फ़ीस भी नहीं देनी पड़ेगी। अब हम लोग बात करते हैं कौन कौन से लिस्ट डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ये दोस्तों कुछ लिस्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, आप इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं इसको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अटैच कर लूँगा। आप वहाँ से भी आसानी से इसको ढूंढ सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है। नॉर्मली डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को आधार कार्ड, पैन कार्ड, यही सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चाहिए होते हैं। इसमें पूरे सारे डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं। आप एक एक डॉक्यूमेंट्स को पढ़ लीजिएगा, उसको फाइल बना के रखिएगा और जब ज़रूरत पड़े तो आप उसको दे सकेंगे आसानी से। अब हम लोग दोस्तों इसके बाद बात करते हैं कि किस टाइप का एप्लीकेशन फ़ॉर्म होता है। दोस्तों जो एप्लीकेशन फ़ॉर्म होता है वो इसमें दिख रहा होगा, 2 साइड में है। एक साइड में आधा एप्लीकेशन फ़ॉर्म, उसके बाद जो सेकंड पार्ट में है वो आधा एप्लीकेशन फ़ॉर्म है। इसमें आपकी नॉर्मल डिटेल्स लगती हैं कि कहाँ पे आप मेडिकल स्टोर खोलने हैं, किस नाम से खोलने हैं, अकाउंट नंबर वगैरह वगैरह सारी चीज़ें लगती हैं। वो आप ये भी चीज़ आपको जो है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा देखिए कुछ इस टाइप का होता है जन औषधि केंद्र। ये मैंने एक सैम्पल आपके लिए रखा हुआ था। इसमें जो है आप प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र ही नाम होता है, आप अपना नाम नहीं रख सकते हैं। दोस्तों अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जन औषधि केंद्र जो है क्यों फ़ायदेमंद है। दोस्तों दो जन औषधि केंद्र जो है वो इसलिए फ़ायदेमंद है क्योंकि इसकी दवाइयाँ काफ़ी ज़्यादा सस्ती हैं, काफ़ी लो रेट पे हैं और ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो हमारी वुमेंस अगर स्टार्ट करना चाहती हैं, अपना बिजनेस कुछ सोच रही हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ आप इसको शेयर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ जो अपना बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, क्योंकि आपको सरकार 2 लाख रुपए देगी जो आपको सब्सिडी के रूप में आ जाएंगे आसानी से। उसके अलावा 15% का इंसेंटिव भी दे रही है सरकार। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसको ग्रैब कीजिएगा अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।